उस्ताद ने कहा ये बोतल उठा सकते हो? मैंने कहा उस्ताद उठा सकता हूँ। उसने कहा थोड़ी देर उठा कर रखो। कुछ देर उठाने के बाद ये बोतल पहाड़ की तरह वजनी लगने लगी। फिर उसने एक सबक सिखाया। उसने बोला टेंशन भी ऐसी होती है बेटा, थोड़ी बहुत तो तुम उठा सकते हो, मगर उसी टेंशन को अगर सर पर सवार रखोगे तो फिर वो तुम उठाने के काबिल नहीं रहोगे। हसद और हवस भी वैसा ही होता है, जितना अपने जहन पर उठा कर रखोगे उतना ही वजनी होता जाएगा। 1 मिनट एक कहानी को पसंद करने का शुक्रिया। और आज की कहानी, शागिर्द अपने उस्ताद के पास जाता है और पूछता है उस्ताद इतना इल्म कैसे सीखा आपने? उस्ताद बोलता है तमन्ना होनी चाहिए। शागिर्द बोलता है तमन्ना तो हमें भी है, पर इतना इल्म हमारे पास तो नहीं। उस्ताद बोलता है कल दरिया के किनारे आना, तुम्हें सिखाऊंगा इल्म कैसे हासिल करते हैं। वो कल दरिया के किनारे आता है। उस्ताद उसको पकड़कर दरिया में डुबकी लगा देता है। कुछ देर गुजरने के बाद सांस उखड़ने लगती है और वो धक्का देने लगता है उस्ताद को, और फिर इतनी ज़ोर से धक्का देता है कि एकदम उभर के बाहर आता है। उस्ताद से पूछता है किस चीज़ की ख्वाहिश थी तुम्हें? वो बोलता है उस्ताद सिर्फ सांस लेने की ख्वाहिश थी और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। उस्ताद बोलता है इसी ख्वाहिश को तमन्ना बोलते हैं। जो तुम्हारी तमन्ना है इल्म की, वो तमन्ना नहीं। बादशाह ने अपने तमाम वज़रा को बुलाया और बोला कैसा भी मुमकिन है कि तुम मेरी अंगूठी पे एक ऐसा जुमला लिख दो कि जब मैं ताकत में हूँ और हुकूमत में हूँ तो पढ़ने से मगरूर ना हूँ, और जब मेरी हुकूमत छिन जाए तो यही जुमला पढ़ूँ और गमगीन ना हूँ। बहुत दिन गुजर गए, कोई ऐसा जुमला ना लिख पाया। फिर एक बरगज़ीदा वज़ीर ने जुमला लिख ही दिया। वो जुमला था ये वक्त को। 2 भाइयों का पता लगा, एक चोर और शराबी था और दूसरा बहुत ईमानदार पुलिस वाला। वो दोनों से मिलने गई। चोर से पूछा तुम चोर क्यों बने? तो उसने बोला जिसके घर का माहौल ऐसा हो, बाप शराबी और चोर हो और इबरत की मौत मरा हो, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। वो पुलिस वाले के पास गई और पूछा तुम इतने ईमानदार कैसे हो? उसने भी यही जवाब दिया कि